परमेश्वर की स्तुति हो। फिर से एक बार हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज के इस दिन के लिए, इस मई महीने में हम प्रभु ने हमें आने के लिए अनुग्रह दिया। और हम प्रभु को हर समय पर, प्रभु का वचन हमें कहता है कि हम प्रभु को हर समय पर हर बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। तो हम पहले तो प्रभु को धन्यवाद देंगे। इस मई महीने में हम पहले रविवार का वचन सुनने के लिए हम तैयार हो रहे हैं, उसके लिए हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। इस लॉकडाउन के समय पर हमें इस YouTube चैनल के द्वारा, हम YouTube चैनल के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पूरे दुनिया भर में सभी कलीसियाएं हैं इस समय पर, अपने कलीसिया के सारे विश्वासियों के लिए इस YouTube चैनल के द्वारा और फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा वो संपर्क रख रहे हैं। और ये प्रभु का एक बहुत बड़ा देन है जो हम एक दूसरे के साथ संगति हम कर सके। इस संगति की करने के लिए एक रास्ता प्रभु ने जो बना के दिया है, मैं उसके लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ कलीसिया के, सीकेसी कलीसिया के हर एक परिवार के घर पर प्रभु का सुरक्षा है। और प्रभु आप सभी को अपने अनुग्रह में छुपा कर रखा है। यीशु अपने लहू के अंदर आपको ढक के रखा है। आप वचन के अंदर आप सुरक्षित रहिए, वचन से शुद्ध होते हुए जाइए और हमेशा प्रभु के उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने धैर्य से आकर मसीह में आप कौन हैं उसे आप कबूल करते रहिए। प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते रहिए। यीशु मसीह में मैं एक नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत गई, मेरे लिए सब कुछ नया हो गया कर हमें कबूल करना है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर लगाया गया हूँ, अभी मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। इस बात को हम हमेशा बताते रहना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ मसीह में, जैसा हम कई सालों से सीख रहे हैं, यीशु मसीह में हम कौन हैं, हमें कबूल करना है, उसे हम सीख रहे हैं। तो वो सारी बातों को हम अपने रोजमर्रा जीवन में रोज हमें कबूल करना है। अस्त्रों को पहनना है और प्रभु के वचनों को पढ़कर उस वचनों को कबूल करना है, बोलना है, मनन करना है, अध्ययन करना है और उसके अनुसरण चलने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता को लेना है। तो आज जो है हम भजन संहिता उसका 47 वचन को हम लोग देखेंगे। पहला वचन में भजन संहिता उसका 47 वचन में ऐसा लिखा है, पहला वचन में लिखा है, सभी जन परमेश्वर की स्तुति करे, ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करे, प्रभु का गौरव करे, ऐसा करके लिखा है। पढ़िए, देखते हैं। हे देश देश के सब लोगों, हाँ, तालियां बजाओ, हाँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। ऊंचे शब्द से परमेश्वर की क्या करो? जय जयकार करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, हर रविवार को आप इकट्ठा होकर तो प्रभु की स्तुति आराधना करना तो है ही, लेकिन हर दिन भी आप प्रभु के नाम को ऊंचा उठाना है, परमेश्वर को नाम को महिमा देना है, ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करना है, प्रभु का गौरव करना है, प्रभु के नाम को महिमा देना है। तो कल आने वाले ये रविवार है, मैं शनिवार के दिन ही मैं तैयारी करता हूँ, लेकिन रविवार को ये हम आपके सामने भेजते हैं, तो ये वीडियो भेजते हैं। तो आप जब परमेश्वर रविवार के दिन स्पेशली पूरा परिवार मिलकर परमेश्वर की स्तुति करना है, धन्यवाद देना है, प्रभु को जय जयकार करना है, सुस्ती नहीं करना है। सुस्तीपन मत कीजिए, सुस्ती आएगा, नींद आएगा, आपको थकावट आएगी और आपको वो थकावट, वो सुस्ती जो है, परमेश्वर का जब आत्मा उतरता है, पवित्र आत्मा आता है, यीशु मसीह हमारे बीच में उतरते हैं, तो वहाँ पर दैहिक बंधन जो है वो टूटता है। सुस्ती बाहर निकलना मतलब, और नींद निकलना मतलब वो शरीर के अंदर से वो बाहर निकलता है, क्योंकि वो आपके अंदर, वो जब निकलने के बाद एक आत्मा में एक फ्रेशनेस आपके अंदर आना शुरू होगा, तो वो बंधन टूटेगा। उस समय पर आप प्रभु को और भी उत्साह के साथ परमेश्वर की स्तुति करना है। ये एक समय है, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है
कि 149 में कि हम परमेश्वर हमारे कंठ खोलकर परमेश्वर की स्तुति करें, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाए, प्रभु को धन्यवाद दे। 149 अध्याय में ये बात को हम देखते हैं। तो वहाँ पर परमेश्वर का हम जो पवित्र लोगों के वजह से, संतों के वजह से, उनकी स्तुति आराधना के वजह से, वो दोधारी तलवार अपने हाथों में लेने के वजह से, मतलब दोधारी तलवार मतलब परमेश्वर के वचन को पढ़ने के वजह से, वो उस एरिया का जो भी दुष्ट आत्माएं, जो भी अंधकार की बातें हैं, उसके पर परमेश्वर न्याय को लेकर आता है और उन्हें दंड देता है। वो जगह में एक आज़ादी देता है, लोग आज़ाद होते हैं। आपके स्तुति आराधना करने के द्वारा, आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के द्वारा वहाँ के एरिया लोग आज़ाद होते हैं। वहाँ के लोग मसीह यीशु को जानना शुरू हो जाएंगे, सत्य को समझना शुरू होंगे, सत्य उन्हें आज़ाद करना शुरू कर देगा। आपकी स्तुति आराधना कमज़ोर है तो समझ जाइए आपके एरिया में भी लोग प्रभु को जानेंगे नहीं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि हर दिन भी स्तुति आराधना, धन्यवाद देना है। उसी के साथ स्पेशली रविवार के दिन सब छुट्टी, हम तो अभी छुट्टी में ही हैं, लेकिन बहुत से लोग घर पर भी बैठकर काम करते हैं, लेकिन रविवार के दिन आप स्पेशली समय निकाल कर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आइए हम एक छोटा प्रार्थना कर हम इसमें जाएंगे। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ आज के वचन जो हमारे बीच में प्रभु लेकर आया है। इस वचन को प्रभु आशीष करे और हम इस आशीष को मांगते हैं प्रभु, और सुनकर हम धन्य हो जाए। हमारे कान आशीषित रहे, हमारे दिल, मन, विचार सब, हमारे आत्मा, प्राण, शरीर सब शुद्ध होता जाए और आत्मिक आशीषों में हम बढ़ते हुए जाए। ऐसे हमें अनुग्रह दे। यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन ले पिता, आमीन आमीन। आज जो हम वचन देखने वाले हैं, आज का जो वचन का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वो है कि परमेश्वर के घर से न्याय शुरू होगा। इस वचन को हम पढ़ने के लिए पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 17 वचन में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर का दास जो पत्रस वहाँ पर लिखता है कि न्याय जो है परमेश्वर के घर से शुरू होगा, वैसा वहाँ पर लिखा हुआ है। तो आज हमें ये देखना है कि पढ़ लेंगे पहला वचन को, 17 वचन को। क्योंकि यह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। ये समय आ पहुंचा है कि परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। तो न्याय मतलब क्या है, पहला वो हमें समझना। न्याय का मतलब है परमेश्वर हमें और भी अपने आत्मा के द्वारा और अपने वचन के द्वारा और अपने यीशु मसीह के लहू के द्वारा, गवाही के वचनों के द्वारा हमें शुद्ध करता है। न्याय मतलब आपको पकड़कर बीमार करेगा, आपको मारेगा, आपको कंगाल में डालेगा, आपको दरिद्र में डालेगा, ये सब नहीं है। ये परमेश्वर का न्याय नहीं है। यहाँ पर हम परमेश्वर के अनुग्रह को समझना चाहिए। बहुत से भाई बहन परमेश्वर का अनुग्रह को नहीं समझते। पुराना नियम का बातों को, मूसा को दिया हुआ नियम शास्त्रों को, जो कानून को लेकर अपने मन में पढ़े हैं या अपने मन में रखे हैं। और दूसरी बात, हमारे मन में भी जन्म स्वभाव से आने वाला न्याय का स्वभाव से हम परमेश्वर को देखते हैं। ये सबसे बड़ी आज मसीह लोगों का एक बहुत बड़ा उलझन वाला जीवन है वो। और मैं चाहता हूँ कि क्राइस्ट किंगडम में इस उलझन वाला जीवन में कोई ना रहे। आपके मन में जो न्याय का बातें निकलेगी तो आप ये नहीं सोचना है कि ये परमेश्वर का सोच है करके। परमेश्वर का सोच जो है हमें बाइबल में लिखे रखा है, उसका न्याय नए नियम में उसका न्याय क्या है? उसका न्याय यह है शुद्धिकरण। परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है? अपने वचन के जल स्नान से वो शुद्ध करता है, वो धोता है, वो अपने आत्मा के, पवित्र आत्मा के धोता है, वो शुद्ध करता है। आप यिर्मयाह में पढ़े हैं, एजेकियल में पढ़ते हैं, और डैनियल की किताब में हम पढ़ते हैं, और कहीं पुराने जो नियमों में, इन सारे एशिया में हमने देखा है कि परमेश्वर उन दिनों में, मतलब अनुग्रह के कालों में, परमेश्वर अपने जनों के साथ,
अन्य जाति से जो लोग प्रभु में आएंगे उन्हें कैसा प्रभु शुद्ध करेगा, वो शुद्ध जो है अभी चल रहा है। और इन दिनों में ये बंद समय पर ये शुद्धिकरण और ज़्यादा बढ़ चुका है। तो प्रभु ने ये पहला पत्र 4 अध्याय 17 वचन में जो बताया गया है, वो वचन क्या है कि अपने घर से वो न्याय शुरू करेगा। उस समय पर, पतरस के समय पर जब न्याय शुरू हुआ, तो उस समय पर लोगों को उनके पर उस समय का जो राजा लोग थे, उस समय के जो अधिपति, जो अधिकारी लोग थे, उनको मसीह को वो ग्रहण करने के वजह से उनके ऊपर बहुत ही भयंकर अत्याचार उन पर किए। और पतरस वहाँ पर बोलता है कि तुम्हारे बीच में जो आग भड़क उठी है वो कुछ अच्छा, वो तुम्हें अचानक ये ऐसा ना लगे कुछ नई बातें कर कर। ये उनका उन समय का क्रिस्ती लोगों का वो शुद्धिकरण का समय था उस समय में। तो वो बात वहाँ पर लिखी हुई है। आज के क्रिस्ती लोगों के लिए शुद्धिकरण ये लॉकडाउन हमें प्रभु ने दिया है। हालेलुया। ये लॉकडाउन के द्वारा हम परिवार में, क्योंकि उस समय पर सारे मसीह लोग अपने काम करते थे और अपने परिवार में अच्छा समय भी देते थे, सब कुछ करते थे, सब था उनमें। और लेकिन उस समय का प्रभु को जो चाहना वाला कलीसिया, जो शुद्धिकरण का जो प्रभु को मांगता है जैसा कलीसिया, उस समय पर दिखाई नहीं दे रही थी। उसके लिए उस समय पर वो सारे क्लेश उनके सामने आए। लेकिन आज की कलीसिया अगर आप देखोगे, इतने व्यस्त जीवन हो चुका है। लोग 12-12 घंटा नौकरियां करते हैं, काम करते हैं, पति पत्नी के बीच में संगति नहीं, परिवार के बीच में संगति नहीं, बातचीत नहीं है। हफ्ते में एक बार भी जब मिलते हैं तो उसमें भी वो बराबर बात नहीं कर नहीं पाते हैं। तो ऐसी जो कलीसिया के जो परिवार के लोग हैं, उनके बीच में एक पवित्रता नहीं रहा गया, वहाँ पर संगति नहीं रहा गया, वहाँ पर एक मेल मिलाप नहीं रहा, परिवार के अंदर मेल मिलाप नहीं रह गया। तो इसके कारण ये लॉकडाउन जो है, ये प्रभु ने ऐसा कर दिया कि हम सब एक सब जन अपने परिवार के साथ अब रहे और सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे के लिए संगति करें। ये प्रभु ने हमें दिया हुआ एक शुद्धिकरण का टाइम है। उसी के साथ में प्रभु और भी हमारे अंदर, स्वभाव के अंदर, सोच विचारों के अंदर पवित्रता हमारे अंदर चाहता है। हमारे सोच पवित्र रहे, हमारे विचार पवित्र रहे, मसीह के जैसा सोच बने। ये सारी बातें हमारे अंदर प्रभु लेकर आना चाहता है और इसके लिए इन दिनों को प्रभु ने हमारे सामने लेकर आया है। लॉकडाउन 3 तारीख को ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन और 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। और कितना दिन बढ़ने वाला है पता नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कलीसिया के हर एक भाई बहन इस लॉकडाउन को एक गंभीरता से ले। प्रभु जो हमारे ऊपर इस लॉकडाउन को हमारे सामने आने के लिए परमिट किया है, तो उसके पीछे परमेश्वर का मसीह लोगों के प्रति एक बहुत बड़ी योजना ये है कि वो और भी पवित्रता में जाए और भी प्रभु की खोज करे, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाए, पवित्र हो जाए, परमेश्वर का वचन को अधिक पढ़े। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो हम लोग आगे का कुछ वचन देखेंगे। तो पहला देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 यहाँ पर 2 जगह पर शुद्धिकरण प्रभु करता है। एक जो है हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु शुद्धिकरण करता है। हम व्यक्तिगत जो है, हमारे आत्मा प्राण शरीर, ये परमेश्वर का घर है। ये इब्रानी की पत्री 3 अध्याय 6 वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस बात को लिखा है कि हाँ, अगर हम अंतिम समय तक टिके रहेंगे तो हम उसके घर कहलाएंगे, ऐसा करके लिखा है। पढ़ के देखिए उसका 3 अध्याय 6 वचन, इब्रानी की पत्री 3 अध्याय 6 वचन। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हाँ, और उसका घर हम हैं। उसका घर कौन है? हम है। परमेश्वर का पुत्र जो है यीशु मसीह, वो उस घर का अधिकारी है। कौन से घर का अधिकारी है? ये जो शरीर प्रभु ने हमें दिया है, हमारे आत्मा प्राण शरीर, इस घर का वो अधिकारी है। हालेलुया।
उसका अधिकार इसमें है, हमारे शरीर के पर, हमारे आत्मा के पर, हमारे प्राण के पर यीशु मसीह का अधिकारी, यीशु मसीह अधिकारी है। तो बाइबल में ये भी लिखा है, भजन संहिता को हम पढ़कर देखेंगे 127 में, अगर प्रभु अगर घर नहीं बांधा तो बांधने वाले का परिश्रम क्या है, व्यर्थ है। तो मतलब यहोवा जो है वो घर बांधता है। आज हमें कौन बांधता है? हम खुद ये बांध नहीं सकते, हम खुद पवित्र नहीं रह सकते, हम खुद धार्मिकता में नहीं जा सकते हैं। हमें धार्मिकता के बारे में, धार्मिक जीवनों के बारे में, पवित्र जीवनों के बारे में, यीशु मसीह के मार्ग सत्य जीवन के बारे में दास लोग और हमें कई अलग अलग पवित्र लोगों के द्वारा सुनने को मिलता है। हम सुनते हैं, उन शिक्षणों को सुनते हैं, लेकिन वो सुनने के लिए भी परमेश्वर ही रास्ता बनाता है, क्योंकि प्रभु घर बांधता है। पढ़कर देखेंगे उसमें, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। हाँ, उसका बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। मतलब बनाने वाला कौन है? हम नहीं है। आप और मैं अपने आप को नहीं बना रहे हैं भाई बहनों, हमें बनाने वाला परमेश्वर है। वो अपने दासों को लेकर हमें बनाता है, हमें शुद्धिकरण करता है। तो हमें वो हमारे उसकी सबसे बड़ी इच्छा ये है कि प्रभु का, यीशु मसीह का बहुत जल्द आगमन होगा, बादलों में आएगा वो, और बीच आसमान में आकर वो रुकेगा और अपने दूतों को भेजकर हम सभी को वो उठा लिया जाएगा। हम क्षण भर में हम रूपांतर हो जाएंगे और बीच आसमान में हम ले जाएंगे। उसके पहले अगर हम इस धरती पर, प्रभु के आने के पहले अगर हम चले गए तो हमें मसीह में सो जाना है। अगर आप पवित्रता में और धार्मिकता में जीवन बिताते रह रहे हैं और प्रभु आपको इस धरती पर आपका दौड़ अगर खत्म हो जाता है, तो आपका दौड़ मसीह में खत्म होना है और मसीह में सो जाना है। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी इच्छा है, क्योंकि प्रभु का आगमन जब होगा, गुप्त आगमन जब होगा, उस गुप्त आगमन के टाइम पे तो आप जो है स्वर्ग लोक में होंगे। आपकी जो शरीर तो यहाँ पर क्या हो चुका है, मिट्टी में दे दिया गया है, या कोई जला देता है, कोई आज मिट्टी में दे देता है। आज हम देखते हैं कि कुछ मसीह लोग भी कोरोना वायरस के पीड़ित होने के वजह से अगर उनकी मृत्यु हो गई तो गवर्नमेंट ने उनको दिया नहीं, उनका शरीर को, उनको 2 जन का, उनके परिवार से 2 जन को बुलाया और जला डाला, उनके शरीर को जला दिया और वो राख हाथ में उठा के दे दिए। तो क्रिश्चियन लोग, बहुत से क्रिश्चियन लोग, पुराना हम पहली कलीसिया में भी देखते हैं कि बहुत से क्रिश्चियन लोग को जला दिए गए। वो कठोर एक राजा था, उसने जला दिया बहुतों को। तो शरीर जो है इस धरती पर जल जाता है या मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन हमारे आत्मा जो प्राण है प्रभु यीशु मसीह के पास चले जाता है। वो प्रभु के स्वर्ग स्थान पर उसको रखा जाता है। तब प्रभु जब आएगा आगमन में, वो बादलों पर आएगा, उस समय पर क्या होगा, जो मसीह में जिनकी मृत्यु हो गई वो पहले उठ जाएंगे। तो इसीलिए शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। शुद्धिकरण है मतलब, शुद्धिकरण जो वर्ड में बोलता हूं, न्याय बहुत जरूरी है। प्रभु अपने घर में न्याय शुरू कर दिया है, वो कर ही रहा है। बहुत दिनों से उसका न्याय चालू है। जब से 2000 साल हुए यीशु मसीह आकर वो बलिदान हुए हमारे लिए और मारे गए, गाड़े गए, उसके बाद में वो तीसरे दिन जी उठे और जिंदा हो गए, और आज वो पिता के दाहिने ओर बैठे हुए हैं। लेकिन वो सेवकाएं आज भी, वो शुद्धिकरण का सेवकाएं आज भी चालू है। उस दिन से 2000 साल से लेके आज भी वो प्रभु अपने घर पर न्याय का काम चालू रखा है। समय समय पर जब प्रभु का घर में कुछ प्रॉब्लम, मतलब अशुद्धता आती है, तो अपना न्याय को वो शुरू करता है। तो उसी तरह इन दिनों में भी अगर हम देखते हैं तो ये जो न्याय शब्द इस्तेमाल किया है, उससे मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो शुद्धिकरण को बताता है। वो शुद्धिकरण हमारे जीवन में शुद्धिकरण करता है। तो यहाँ पर प्रभु परमेश्वर हमारा क्या कर रहा है, हमें बांध रहा है, हमें मसीह के अंदर बांध रहा है, हम उसके घर हैं। तो ये व्यक्तिगत तरीके से प्रभु शुद्धिकरण के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता दिया। दूसरी बात अगर हम देखेंगे, वहाँ पर हम देखते हैं कि कलीसिया को
एफिशियंस उसका पहला अध्याय 23 वचन में हम बहुत बार इन वचनों को हम सीखे हैं। तो वहाँ 23 वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर पिता परमेश्वर जो है यीशु मसीह को शिरोमणि ठहराया, उसे अपने दाहिने ओर बिठा दिया और कलीसिया को सौंप दिया। कलीसिया जो वर्ड इस्तेमाल किया है, बहुत समय पर इस वर्ड को बहुत लोग व्यक्तिगत तरीके से लेते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत कलीसिया यहाँ पर दोनों जगह इस्तेमाल किया है। व्यक्तिगत जो लोग छुटकारा पाते हैं उनको भी कलीसिया कर इस्तेमाल किया है, और सभागार को भी कलीसिया कर इस्तेमाल किया गया है। तो सभागार यहां पर जो एफिशियन 23 वचन जो लिखा गया है वो सभागार को बारे में लिखा है। इसके लिए पढ़ेंगे हम लोग 123 वचन को पढ़ेंगे। ये उसकी देह है, हाँ, ये उसकी देह है और उसी के परिपूर्णता है, हाँ, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हाँ, सब कुछ वो पूर्ण करता है। और आगे तो हम लोग थोड़ा 22 से पढ़ेंगे। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। हाँ, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं का श्रोमणी उठाकर हाँ, कलीसिया को दे दिया। हाँ, वह उसकी देह है, वो उसकी देह है, और उसी की परिपूर्णता है, हाँ, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता हाँ, है। सब कुछ उसमें पूर्ण करता है। तो ये जो बात बताया गया उसका देह मतलब वो कलीसिया को बोला गया है, वो सभागार को बोला गया है। जहां भी आप सब प्रभु मसीह का शरीर करके आता है, वो शरीर जो है किसको बताया गया? सभाओं को बताया गया। उसके देह मतलब बताया गया तो उसकी सभाओं को बताया। जैसे क्राइस्ट किंगडम कलीसियाओं में आज जितने भी लोग जमा होते हैं वो सब क्या है? एक सभागार है। तो परमेश्वर सभागार के अंदर क्या चाहता है? पवित्रता चाहता है। सभागार के अंदर पवित्र, पहला व्यक्तिगत पवित्रता मैंने अभी बताया, व्यक्तिगत न्याय को मैं बताया, व्यक्तिगत तरीके से आपको शुद्धिकरण करने के बारे में बताया। प्रभु अपने घर से न्याय शुरू किया, मतलब अपने पहले व्यक्तिगत से शुरू करता है, उसके बाद में सभागार के अंदर शुरू करेगा। सभागार के अंदर क्या है? सभागार के एक दूसरे के प्रति प्रेम करना सबसे मेन बात। अगर एक दूसरे के प्रति कड़वापन है, विरोधपन है, तो वो सब हमारे बीच से दूर हो जाए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए अपने से भी बढ़कर औरों को समझे, एक दूसरे को उठाए, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाए, एक दूसरे के भक्ति के लिए, उनके भक्ति जीवन कम हो रहा है तो उनके भक्ति जीवन के लिए प्रार्थना करे। ये परमेश्वर की योजना है। एक दूसरे को चिढ़ाए नहीं, एक दूसरे का मजाक ना करे, एक दूसरे का उड़ाए नहीं, एक दूसरे को छोटा ना समझे, एक दूसरे को ये मेरे से भी खराब आदमी, ये ऐसा है, या ये बहुत छोटा है, ये काम का नहीं है, ये बेकार है, या ऐसे सोच विचार में नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसे सोच में अगर गया तो परमेश्वर आपको आपके विचारों को शुद्धिकरण करेगा। ये कलीसिया में शुद्धिकरण लेकर आएगा। हालेलुया। यहाँ पर कलीसिया के अंदर भेदभाव को प्रभु पसंद नहीं करता। मैं उसका हूँ, मैं इसका हूँ। जैसा उस समय पर पौल के समय पर पौल और अपोलो के बीच में दो ग्रुप बन गया था। वो लोग बोल रहे थे, कोई कहता था मैं अपोलो का हूँ, कोई बोलता था पौल का हूँ। तो वहाँ पर पौल उसको समझाता है कि तुम देखो लोग हो, ऐसा कर, कलीसिया को बोलता है तुम देखो। तो ऐसे ग्रुप्स कलीसिया के अंदर नहीं बनाना चाहिए। ये सारे तो इस जगह पर प्रभु न्याय को करेगा। यहां पर न्याय लेकर आएगा। न्याय का मतलब है शुद्धिकरण लेकर आएगा, आपको शुद्ध करेगा, आपके विचारों को शुद्ध करेगा, और उसके लिए आपको अपने आप को देना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर के नजर में सभी लोगों को माफ कर वो अनुग्रह से उनको प्रभु ने दे दिया है, वो उस काम को वो कर रहे हैं। मुझे पासबान का काम करना है, इसका मतलब ये नहीं बहुत मैं बड़ा आदमी हो गया, ऐसा मतलब नहीं है। किसी को और कुछ काम दिया है, कलीसिया में कोई और काम कर रहा है, तो हम सब मिलकर यीशु मसीह के देह के अंग हैं, हम सभा हैं। तो हमारे बीच में प्रभु चाहता है एक आत्मा में हम चले, एक विचार में चले। अगर हमारे बीच में कोई भी कड़वीपन या कुछ भी बातें, तो एक दूसरे को शेयर करे, उसको चुगली में या व्यर्थ बातों में यहाँ वहाँ
लगाकर अपने मन को यहाँ वहाँ भटकाकर अपने आप को दुखी में मत डालिए और परमेश्वर के न्याय में आप मत आइए। आप प्रभु के चरणों के सामने लेकर जाइए। कोई भी प्रॉब्लम्स आता है कलीसिया के अंदर, भाइयों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम, उसे प्रभु के चरणों में लेकर जाइए। जिसने ये घर को बनाया है, वो जो घर को शुद्धिकरण करना चाहता है, उसके पास लेके जाए। उसके पास ही वो ताकत है कि वो उस घर को, उस संगति को, उस सभागार को शुद्धि करता है। प्रेज द लॉर्ड। किसी के बाद में अगर कलीसिया के अंदर कोई मुख्य व्यक्ति है, परमेश्वर ने एल्डर्स रखा है, पास्टर रखा है, उनके पास लेकर आए। लेकिन अपने मनों में रखकर यहाँ वहाँ लेकर उसको भटका के बात करने से आपका कोई भी भला होने वाला नहीं। आप बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बातों में आप सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम देखें शुद्धिकरण कैसा होता है। योहान का सुसमाचार, इस वचन को बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, अब हमेशा पढ़ते हो। 15वां अध्याय पहला वचन से हम देखेंगे शुद्धिकरण करने वाला कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में पिता जो है इस जिम्मेदारी को उठाया है। पिता जो है, देखो हम यीशु मसीह में जुड़े रहने के बाद में भी हमें शुद्धिकरण की जरूरत है। हम जुड़े हुए हैं, हम यीशु इसलिए यीशु मसीह ने ऐसा कहा, तुम मुझे यीशु करते हो लेकिन मेरे पिता की इच्छा पूरा नहीं करते हो। तो पिता जो है हमें शुद्धिकरण करता है, हमें हमारे अंदर बदलाव को लेकर आने के लिए अपने आत्मा को डालकर हमें शुद्ध और पवित्र करता है। ये आप योहान का सुसमाचार 15वां अध्याय पहला वचन से अगर आप पढ़ते हुए जाएंगे, वहां पर लिखा है। तो वो शुद्धिकरण के बारे में क्या बताया गया है? उसके वचन का आज्ञा पालन करना ही एक शुद्धिकरण है। और वो आज्ञा पालन करने के लिए आपको अगर रुकावट होता है तो वहां पर आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा की सहायता लेना है, पिता से प्रार्थना करना है कि आपको और भी पवित्र आत्मा दे, और भी पवित्र आत्मा के द्वारा पिता अपना प्रेम को आपके हृदय में उंडाले। जिस बात के लिए आप आज्ञा पालन में नहीं कर पा रहे हो, तो वो प्रेम से परमेश्वर के आज्ञा पालन करने के लिए आपको वो मदद करेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मदद आएगी, आपको सामर्थ्य उतरेगा और उस आज्ञा पालन को आप करोगे। जब आज्ञा पालन करते हुए जाओगे, आप देखोगे अपने अंदर कैसे परमेश्वर के शुद्धिकरण आपके अंदर कार्य करते हुए, परमेश्वर का न्याय आपके अंदर काम करते हुए आप देखोगे। तो ये यहाँ पर ये वचनों को बताया गया है पत्रस में, जो हमने 4 अध्याय 17 वचन में जो हमने पढ़ा है। तो उस वचन में क्या है? घर से न्याय शुरू होगा। तो ये घर से न्याय शुरू होगा, तो कोई डरिए मत। घर से न्याय शुरू होगा मतलब आपको पकड़ के मारेगा प्रभु, बहुत मारेगा और बिस्तर में डालेगा, दर्द के बिस्तर में डालेगा और मरण के बिस्तर में डालेगा, आपको कंगाल कर देगा, आपको आप धर धर भटकने वाले बनेंगे। ये सारे बातों को सोचते मत रहिए। ऐसे कोई प्रचार भी करता है तो सुनिए भी मत। हम अनुग्रह के काल में जी रहे हैं, हम उद्धार के काल में जी रहे हैं। ऐसे प्रभु पटक के मारने के लिए प्रभु ने हमको उद्धार नहीं दिया है। तो बहुत लोग बोलते हैं प्रभु का दंड तेरे पर आएगा। प्रभु बोलते हैं, अरे दंड क्या आएगा? कैसा दंड आएगा मेरे पर? जब उसने अपने लहू से मुझे खरीदा है, मुझे शुद्ध कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी है वो हमेशा मुझे शुद्ध कर मुझे नया बनाते हुए जाने के उसकी जिम्मेदारी है। और मैं उसमें बना रहने के लिए मैं रोज प्रार्थना करता हूँ। हम प्रार्थना करते हुए रहते हैं, तो हमारे पर दंड कहाँ से आएगा? तो ये सारे वचनों को सुनकर आप एक घबराहटों में मत जाइए। परमेश्वर के प्रति एक शक के नज़र से देखना मत शुरू कीजिए। परमेश्वर को एक प्रभु बोलते ना, प्रभु का नाम, प्रभु के प्रति एक गुस्सा आपको अंदर आने मत दीजिए। तो ये सारे वचन पर परमेश्वर प्रेम है, वो दयालु है, करुणा करने वाला, वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। उसका क्रोध में भी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके क्रोध में भी आशीष है, उसके क्रोध में भी दया है। वो हम पर क्रोध करता है तो वो उसके पीछे दया है। वो अगर वो हम पर क्रोध करता है तो उसके पीछे उसकी अनुग्रह है। हमें उसका क्रोध में हमारा बुद्धि खुलता है। वो जब क्रोध करता है तो हमारे बुद्धि खुल जाते हैं, हमें बुद्धि खुल जाता है और हम एकदम
उसके मार्ग में हम आ जाते हैं। ये इस प्रभु ने हमें दिया है। इसके लिए आप ये सारे वचन आप सबको मालूम है, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 23 वचन में कि पिता जो है हमारे आत्मा प्राण शरीर को यीशु मसीह के आगमन के लिए हमें पवित्र करता है, हमें शुद्ध करता है। इस सारे वचन में काफ़ी समय आप सबके सामने प्रचार कर चुका हूँ, लेकिन आज हम रोम की पत्री में हम देखने वाले हैं 9वां अध्याय 14 वचन से 13 अध्याय, रोम के पत्री 13 अध्याय 9 वचन से लेके 14 वचन तक अगर हम पढ़ के देखेंगे, ये आखिरी वचन है, इसको पढ़कर मैं खत्म करना चाहूंगा। तो यहां पर पढ़िए 9 वचन से। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। बराबर। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। प्रेम पड़ोसी की, प्रेम करने वाले लोग पड़ोसी की क्या नहीं करते? बुराई नहीं करते। और आगे, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना। जो व्यवस्था में चलना चाहते हैं तो पहला उनको ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि वो आपके अंदर प्रेम है क्या। प्रेम नहीं है तो आप व्यवस्था के बारे में बात करना ही आपके लिए गलत है। तो बाइबल हमें यहाँ पर खुलकर बताता है प्रेम करना, व्यवस्था को आप पूरा करते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि जब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार में अब हमारा उद्धार निकट है। तो मतलब ये 11 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है हमारा उद्धार अब क्या हो गया, एकदम निकट है। मतलब ये यहाँ पर निकट है वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि इन दिनों के समय को जब हम देख रहे हैं तो हम नींद से जागना है। ये मैं पिछले कहीं हफ्तों से ये वचन में दे रहा हूँ। हम दिन के संतान हैं, हमको नींद से जागना है हमें इसमें, और तभी जो है मसीह हम पर चमकेगा कर कर, हम पर प्रकाशमान होगा, हम पर वो उदय होगा। ऐसा कर कर हम इन कई दिनों से हमें वचन सुन रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा उद्धार का समय नज़दीक आ चुका है। इसीलिए परमेश्वर का जो न्याय को आपके अंदर होते हुए जब आप देख रहे हैं तो आप एकदम दुखी मत हो जाइए, नींद में मत जाइए। आप उसको और भी उत्साह रीति से लीजिए। उसकी ताड़नाओं का इब्रानी की पत्री में लिखा है, उसके ताड़ना को अच्छा समझो। उसकी ताड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी। उसकी ताड़ना क्या? उसका ताड़ना का मतलब है शुद्धिकरण। इब्रानी की पत्री में लिखा है उसका ताड़ना शुद्धिकरण है। तो हमें ताड़ना मतलब दुख, अगर आपके जीवन में कोई भी दुख है, दुख बातों में अगर आप गुजर रहे हो तो दुख को क्या समझो? ताड़ना समझो, ऐसा लिखा गया है। तो आप कोई दुख से जा रहे हैं तो आप खुशी मनाए हो कि प्रभु ने आपको ताड़ना दिया, आपको मारा, प्रभु ने मारा, प्रभु की मार मेरे पे पड़ी। तो हमें आनंदित होना है, इसलिए कि वो मुझसे प्रेम करता है और मुझे शुद्ध कर रहा है उसके पुत्र के आगमन के लिए, कि आप ये धरती पर नहीं रहे, आप बादलों में उठा लिए जाए। ये परमेश्वर की सबसे बड़ी योजना है। हालेलुया। तो हम इसको वचन को और भी आगे पढ़ेंगे। 12 वचन आगे पढ़िए। रात बहुत बीत गई है। हाँ, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। हाँ, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। ज्योति के हथियार को बांध ले। ज्योति के हथियार को बांध ले मतलब हमें दिया हुआ एफिशिएंस का वचन में हम पढ़ते हैं, उन सारे हथियारों को हम उसको बांध ले। वचन को बांध ले मतलब उद्धार का टोप। उद्धार का टोप का मतलब क्या है? भजन संहिता में देखिए वो बोलता है कि मैं अपनी सैल्वेशन को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। सिर्फ आप ये बोलेंगे तो नहीं चलेगा, उद्धार का टोप को मैं पहन लिया, ऐसा बोल के नहीं चलेगा। उद्धार का टोप को आप पहन लिया मतलब उद्धार आपके ऊपर है, जो प्रभु ने यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीद कर आपको दिया है। यीशु मसीह ने उस उद्धार को आपके सामने लेकर आने के लिए वो उसके जीवन में बहुत बड़े दुख का उसको सामना करना पड़ा, क्लेशों का और मृत्यु का और सामना करना पड़ा। पिता ने उसे नाकार दिया, उसे कुचाला। वो सब जो
हुआ है वो सब आपके लिए और मेरे लिए हुआ है, तो वो बात को अध्ययन करना बहुत जरूरी है। वो ये ज्योति का वस्त्र, उद्धार का टोप, धार्मिकता का कवच, सच्चाई का कमर पट्टा, विश्वास का डाल, वचन की दो धारी तलवार, सुसमाचार के जूते पहनते हुए, मतलब ये सारे क्या है, ये वो ज्योति का वस्त्र को हमको क्या करना है, पहनना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसको पहनना है। सिर्फ हथियार को पहनो मतलब सिर्फ बोलते मत रहिए, इसको अध्ययन कीजिए थोड़ा सा। उद्धार का टोप मतलब क्या है, धार्मिकता का कवच मतलब क्या है, सच्चाई का कमर पट्टा मतलब क्या है, जो अनुग्रह से आपको मिला है। पर वहां एफिशिएंस में लिखा है, पॉल बोलते हैं वो परमेश्वर का हथियारे हैं, वो ज्योति का हथियार है, ज्योति का वस्त्र है, वो प्रभु ने आपको दे दिया उधर, उसे आप लेकर आप पहनना है। हालेलुया। अभी हम आगे पढ़ेंगे 13 वचन में। जैसा दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चलें, न कि लीला क्रीड़ा और पियकड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। ये जो अध्याय जो लिखा गया है, ये कलीसिया के लिए लिखा हुआ अध्याय है। उस समय के कलीसिया के लोग जो थे, वो 13 अध्याय को, इस रोम की पत्री 13 अध्याय को पहला वचन से अगर पढ़ते देखेंगे, वो एक झगड़ालू कर रहे थे। वो एक गवर्नमेंट के जो अधिकारियों के साथ झगड़ा करते थे, उस समय के सैनिक लोग के साथ झगड़ा कर रहे थे। उस समय पर ऊंचे अथॉरिटी था, उनके सामने झगड़ा था। वो झगड़े के स्वभाव में रहते थे और लड़ाई के स्वभाव में वो लोग जीवन बिताते। वो स्वभाव जो है कलीसिया के अंदर आने लग गया। वो बाहर का जो स्वभाव वो बाहर कर रहे थे, वो कलीसिया के अंदर भी लड़ाई झगड़े करते थे। वो एक दूसरे को क्षमा नहीं करते थे। इसलिए वहाँ पर बताया कि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है। तो वहाँ पर वो प्रेम को लेकर आता है, वहाँ पर बताता है प्रेम में जीना बहुत ज़रूरी है कर कर। हालेलुया। तो प्रेम को बताकर वहाँ पर उसके बाद में वो नींद से जागो कर कर वहाँ पर बताया जा रहा है। नींद से जागो और उन सारे उस उजाले के जो वस्त्र को पहनते हुए और हमें आगे बढ़ना। और ये सारे गलत जो 13 वचन में लिखा हुआ है, जो पिलखड़पना और जो विचारों में और लड़ाई झगड़ों में, घमंड में, बड़ी बातों में, ये सारे इसमें ना रहे। और आखिर में बताया कि हम मसीह को, यीशु मसीह को पेन लेना है, ऐसा करके। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह को पेन लेना मतलब 14 वचन में आप पढ़कर देखिए, यीशु मसीह को पेन लेना मतलब विश्वास से मसीह यीशु मेरे हृदय में, मसीह के आत्मा में, मेरा आत्मा जो है, मेरे आत्मा में मसीह की आत्मा है। ये रोम की पत्री 8वें अध्याय में लिखा है, मसीह की आत्मा मेरे आत्मा में। हम मसीह को पेन लेना, हम पुराना मनुष्य को उतार कर नए मनुष्य जो यीशु मसीह है उसको पेन लेना। जब हम कबूल करते हैं, बोलते हैं, और तब वो हमारे अंदर कार्य होता है। आप मेरे प्रिय भाई बहनों, ये कई समय पर लोग ऐसा बोलते हैं, मैं विश्वास करता हूँ, हमेशा मैं पहना हुआ हूँ, मैं यीशु मसीह को, मेरा विश्वास है, इसलिए वो कोई बोलते नहीं। लेकिन इब्रानी की पत्र में लिखा है कि उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने हमें घोषणा करना है, कर हमें घोषणा, मैं यीशु मसीह में कौन हूँ। अगर आप अशस्त्र को पहन रहे हैं तो उसका घोषणा करना है, आप मसीह में कौन है उसका घोषणा करना है। जब हम घोषणा करते हैं तो हमारा हृदय और मन मसीह यीशु में एकदम निर्दोष और पवित्र बनकर रहता है और हमारे मन विचारों में दिव्य शांति रहता है। हम मसीह के अंदर इन अंतिम दिनों में मसीह के अंदर हम बहुत ही मजबूत तरीके से बने रह पाएंगे। यही प्रभु ने हमें दिया हुआ आज का वचन है। आज का वचन जो है, हम ये सीख रहे हैं कि परमेश्वर का न्याय मतलब क्या है। न्याय मतलब हमको व्यक्तिगत तरीके से हमारे जीवन में न्याय होना और कलीसिया के अंदर न्याय होना, ये दोनों जो है आज हमने देखा। तो कलीसिया के अंदर कोई राजनीतिक प्रभु नहीं चाहता, वो राजनीतिक को सब तोड़ के रख देगा। परमेश्वर पूरे कलीसिया को इन दिनों में शुद्धिकरण कर रहा है, पूरे दुनिया के, पूरे धरती के सारी कलीसियाओं को शुद्ध कर रहा है। व्यक्तिगत तरीके से प्रभु शुद्ध कर रहा है और कलीसिया को, सभागार को शुद्ध कर रहा है।
प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज जो इन वचनों को आप बड़े ध्यान से आप सुनिए और प्रभु में आशीषित हो जाए, उन्नति कीजिए, बरकत कीजिए और आगे बढ़िए, प्रभु की महिमा में आगे बढ़िए और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, खुद के लिए प्रार्थना कीजिए। किसी के प्रति आपके हृदय में कड़वापन ना रहे, आपके हृदय के अंदर कोई प्रकार का ना क्षमा करने वाला हृदय ना रहे, लड़ाई झगड़े ना रहे, वाद विवाद ना रहे, आपके अंदर व्यभिचार ना रहे, आँखों में व्यभिचार ना रहे, गंदगी ना रहे और गंदी सोच विचार में ना रहे। ये सारे बातों से आपको प्रभु शुद्धिकरण कर रहा है, उस शुद्धिकरण को आप लीजिए, पवित्र आत्मा में बढ़ते हुए जाइए। परमेश्वर की आशीष आप सभी के साथ रहे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, अभी तक आपने हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पूरी कलीसिया को मसीह यीशु के पवित्र नाम में छुपाते हैं और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं वचन को जितने भी सुने सभी को कान को आशीष कर और उनका आना जाना सभी में सुरक्षा दे और अपने हृदय को सब तैयार करे, वचनों के लिए तैयार करे, वचन सुनकर उसके कार्य में लेके आने के लिए तैयार करे। इन दिनों में प्रभु तेरा न्याय जो कलीसिया के अंदर है, प्रभु तेरे घर के अंदर है, जो हमारे व्यक्तिगत जो हमारे आत्मा प्राण शरीर के अंदर हो रहा है और उसी के साथ सभागारों में जो हो रहा है, प्रभु उस सब को ध्यान में रखे हुआ हर एक भाई बहन अपने आप को शुद्धिकरण करे, ऐसा अनुग्रह और कृपा दे। यीशु के नाम से मांगते सुन ले पिता, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ हमेशा और हमेशा बना रहे। आमीन, आमीन।